Hello everyone, welcome back to my channel. So here I have prepared this video to discuss about how to prepare for DSSB lecturer PGT examination, and this video is basically to discuss the strategy for paper number 1. As we know that जो DSSB का PGT का एग्जाम होता है या जिन लोगों को नहीं पता है and who want to prepare for this exam, तो आप ये चीज आपको पता होनी चाहिए जो DSSB का पेपर होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल DSSB इज दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड जो एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है. अगर लेक्चरर वाली बात करें, मतलब टीचर्स की एग्जाम्स की बात करें, तो दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स के जो टीचर्स होते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन पे टीचर्स का एग्जाम कंडक्ट करवाती है. एग्जाम पीजीटी, पीआरटी, प्राइमरी अलग अलग टीचर्स के लिए होते हैं. यहाँ पे हम पीजीटी लेक्चरर एग्जाम की बात कर रहे हैं. एंड मैंने भी एग्जाम दिया था ऑफ 2018 एंड आई वाज एबल टू क्लियर द एग्जाम विद क्वाइट गुड मार्क्स. I just want to tell you this thing because मैंने एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी फॉलो की थी दैट वर्क फॉर मी. और मेरे को बहुत सारे लोग मिलते हैं जॉब पे भी या फिर नॉर्मल जो एस्पिरेंट्स हैं वो भी, एंड दे ऑलवेज आस्क मी कि कैसे हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं. सो आई थॉट ऑफ मेकिंग अ स्मॉल वीडियो ऑन इट. तो अगर वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखो. इस पे आई हैव डिस्कस द रिसोर्सेज, माय स्ट्रेटजी दैट वर्कड फॉर मी. मे बी आपको ये भी हेल्प कर जाए. एंड कैसे रिसोर्सेज कलेक्ट करने हैं आपको एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, कैसे आपको एक प्रॉपर अलाइंड प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है. सो दिस इज फॉर दैट. मैंने होम साइंस के थ्रू किया हुआ है, तो उसका मैं पेपर 2 पे अलग से डिस्कस करूंगी उस सब्जेक्ट के लिए. पेपर 1 बिकॉज इट इज कॉमन फॉर एवरी स्ट्रीम. ठीक है, पेपर 1 जितने भी आप सब्जेक्ट के पेपर दे दो, बीट बायोलॉजी, बीट सोशियोलॉजी, बीट अकाउंटेंसी, बीट एग्रीकल्चर, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, कुछ भी सब्जेक्ट ले लो, सबका पेपर 1 सेम होता है, उसका पैटर्न सेम होता है, उसकी प्रिपरेशन सेम होती है. पेपर 2 होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर. उसकी आप अपनी डिफरेंट कोई वीडियो देख सकते हो जिसपे आपको उसकी स्ट्रेटेजी पता हो. एंड प्लीज इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल येट, सब्सक्राइब इट. जो आगे की अभी वीडियो सब मैं बनाऊंगी जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रिपरेशन है या पेपर 1 पे, क्योंकि ये वीडियो मैंने नोटिस किया कि वीडियो बहुत लंबी बन जा रही है अगर मैं इस पे पेपर 1 की सेक्शन स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी डिस्कस करने बैठ जा रही हूँ, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यही चीजें हैं जो छोटी छोटी ट्रिक्स नहीं पता होती है स्टूडेंट्स को, तो दे, मैं ये नहीं कह रही सिलेक्शन नहीं होता, बट एक जो टाइम डिवोट होता है वो बहुत लंबा हो जाता है. तो कैसे आप, बिकॉज हार्डवर्क हर एक कोई करता है, इफ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट हर एक कोई हार्डवर्क कर रहा होता है, बट कैसे आप स्मार्ट वर्क करके स्मार्ट स्ट्रेटेजी के थ्रू एग्जाम क्लियर कर सकते हैं. एंड इट इज स्पेसिफिकली फॉर दोज हु आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, राइट. मतलब जिनके पास टाइम नहीं है, कोई जॉब में है या कोई हाउसवाइफ है, बच्चे छोटे छोटे हैं, दे जस्ट कांट डिवोट की 8 to 9 आवर्स पर डे वो लोग एग्जाम में दे सकें. So it might work for them very well. So without wasting much of the time, let's start discussing about paper 1 strategy. So paper 1 के लिए मैंने एक चीज नोटिस की है कि पेपर 1 क्योंकि सारे स्ट्रीम्स के लिए सेम है, तो सारे लोग ये वीडियो देख करके इसको बेनिफिट हो सकते हो आप लोग. तो एक चीज आप लोग ध्यान पे देना, आपकी कोई भी स्ट्रीम हो, इस पेपर 1 को अवॉइड मत करो. सी, अगर जो एस्पिरेंट्स पेपर में बैठ रहे हैं उनमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स जो सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं ना, मैंने ये चीज देखी है, उनकी अपने सब्जेक्ट में कमांड सबकी ऑलमोस्ट सेम होती है. अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो तो आपको अपने सब्जेक्ट में नॉलेज और कमांड 19-20 का फर्क होता है. उसका रीजन ये है कि आपने कॉलेज के टाइम से वही अपने सब्जेक्ट ले लिया, वही अपने सब्जेक्ट पढ़ा है. आपने अगर मास्टर्स की हुई है आपने उसी सब्जेक्ट में की हुई है, उस सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपने अभी तक कितने सारे एग्जाम दिए हैं, जैसे नेट जेआरएफ हो गया, और कोई एग्जाम हो गए रिलेटेबल एग्जाम्स. आपको ये पता होता है कि आपके सब्जेक्ट में क्या चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से क्वेश्चन आते हैं. इनफैक्ट आपको क्वेश्चंस तक पता होते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में कौन से क्वेश्चंस आते हैं.
ठीक है, कौन से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हर एक कोई उसी के आसपास प्रिपेयर करता है और वही चीजें पेपर में पूछता है। उसमें से बस आपको एज तब मिलेगी जब आपको कुछ एक्स्ट्रा आपने पढ़ा है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अगर आपको पता है अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक। मैं ये नहीं बोल रही उसमें मार्क्स नहीं आते, उसमें मार्क्स स्कोर करना क्वाइट इट्स ट्रिकी ऑल्सो, इट्स टफ ऑल्सो। तो क्यों ना आप पेपर वन जो मोस्ट नेग्लेक्टेड पेपर होता है, बिकॉज पता है पेपर वन पे 5 सेक्शंस आते हैं, हम आगे अभी वीडियो पे डिस्कस करेंगे क्या क्या आता है पेपर वन पे। तो मैंने पर्सनली ये चीज देखी थी कि नेट जेआरएफ का पेपर भी जब हम मतलब दे रहे थे, तो मैंने चीज देखी थी कि पीपल यूज टू अवॉइड दैट थिंग। पेपर वन को पता नहीं हर एक कोई क्यों अवॉइड करता है, बिकॉज डेफिनेटली जो चीज हमारे कंफर्ट जोन में नहीं होती है, हमारे एक्सपर्टाइज से बाहर होती है ना, सो वी ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड दैट थिंग कि अभी चलो पेपर वन पे इतना कमांड नहीं, इसको छोड़ो, पेपर टू बहुत अच्छा है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, उसमें अच्छे मार्क्स लाएंगे। हम कितने ही अच्छे मार्क्स उस पर ले आए, हमें वो एज नहीं मिलेगी। जो एज आपको दिलाएगा वो आपको दिलाता है पेपर नंबर वन। तो प्लीज ध्यान पे ये चीज रखो, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि पेपर नंबर वन को मत नेग्लेक्ट करो। अगर आपको बहुत मेहनत मतलब अगर आप जो मेहनत करो तो उसमें आप ज्यादा, अगर आप 40% मेहनत करो पेपर नंबर टू पे, तो 60% मेहनत आपको करनी पड़ेगी पेपर नंबर वन पे। ठीक है, तो पेपर नंबर वन एक तो मोस्ट स्कोरिंग पेपर होता है। आपको कंपटीशन में कट ऑफ के एकदम ऊपर लेकर के जाएगा पेपर वन, आपको एज प्रोवाइड करता है कंपटीशन में पेपर वन। पेपर टू सप्लीमेंट करता है आपके मार्क्स को, दिस इज व्हाट आई फील। तो जो पेपर नंबर वन है, 100 क्वेश्चन आते हैं इस पेपर में, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो टोटल 200 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग के कटते हैं -0.25 मार्क्स। तो ये ओवरऑल पेपर वन का है। पेपर वन पे जैसे मैंने बताया था कि टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं, तो 20 फ्रॉम ईच 5 सेक्शंस। जब आपका पेपर वन हाथ में आएगा, उसमें आपको पूरा एक पेपर होता है जिसमें 5 सेक्शंस बने होते हैं। जो सेक्शन नंबर वन होता है दैट इज ऑफ जनरल अवेयरनेस, मतलब सामान्य ज्ञान का जो आपका पेपर होता है, जिसपे नॉर्मल जीके आपको पूछी जाती है और आपको जो करंट अफेयर्स के कुछ कुछ क्वेश्चन इसमें होते हैं। अच्छा, मैं ना इस वीडियो पे आपको सिर्फ एक मोटा मोटा आपको एक आइडिया दे दे रही हूँ कि एक अच्छे से ये चीज बता दे रही हूँ किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं, किस सेक्शन को आपको कहाँ से प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर करना है। जो अगर आपको प्लीज मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा अगर आपको डिटेल्ड कुछ ऐसे जानना है कि हर एक सेक्शन को स्पेसिफिकली डिटेल में कैसे पढ़ें। तो क्योंकि बिकॉज आई कैन टेल यू इन दिस वीडियो ऑल्सो, ये वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। तो इस पे अभी हम ये बस देखते हैं कि हमें कौन से सेक्शंस आते हैं, कौन कौन से सेक्शंस पेपर वन पे आपको कवर करने पड़ेंगे। आपको जीके पढ़नी पड़ेगी, जीके में आपकी नॉर्मल जो जनरल नॉलेज होती है, सामान्य ज्ञान, वो आ जाएगा। आपका करंट अफेयर्स आ जाएंगे और आपका जो भी बेसिकली डे टू डे लाइफ में चल रहा है वही करंट अफेयर्स इसमें ही कवर होता है। 20 मार्क्स का ये पेपर होता है। दूसरा हो गया आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी। इस पे आपके जो रीजनिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चन आ जाते हैं। रीजनिंग वाले क्वेश्चन मतलब जैसे नंबर सीरीज हो गई, कोई मिसिंग नंबर हो गया, कोई डायरेक्शन वाले क्वेश्चन, वो नहीं आते, एक आदमी 4 किलोमीटर्स नॉर्थ में चलता है, उसके बाद राइट मुड़ जाता है इतना किलोमीटर्स, तो वो स्टार्टिंग से कितनी डिस्टेंस पे होगा, दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो ये सारे देख लीजिएगा, रीजनिंग का आपको पता ही होगा। अदरवाइज तो जो मैं अगली वीडियोस बनाऊंगी उन पे सेक्शन वाइज स्ट्रेटेजी भी बता दूंगी, एंड द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आस्क इन ईच सेक्शन दैट आल्सो आई विल टेल यू। उसके बाद है थर्ड जो सेक्शन आता है दैट इज ऑफ अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, मतलब मैथमेटिक्स, जो क्वांट्स वाला पार्ट होता है जिसमें मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं। ये भी अगेन 20 क्वेश्चंस आर देयर। देन क्वेश्चन नंबर सॉरी सेक्शन नंबर फोर्थ इज ऑफ, अच्छा, जो चौथा और पांचवे सेक्शन होते हैं वो लैंग्वेज के पेपर के सेक्शन होते हैं। तो पहले हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चंस आते हैं 20 क्वेश्चंस, एंड देन उसके बाद वाले सेक्शन, लास्ट सेक्शन में इंग्लिश से क्वेश्चन आते हैं 20 क्वेश्चंस। तो ये आपके 5 ब्रॉड एरियाज हैं जहां से क्वेश्चन पूछते हैं, हेडिंग वाइज ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं 20 क्वेश्चंस का। 5 सेक्शंस होते हैं पेपर नंबर वन पे, राइट। तो वही अगेन इनकी डिटेल स्ट्रेटेजी में इस वीडियो पे, अगर मैं आई विल ट्राई, अगर बहुत लंबी वीडियो नहीं बन रही है लास्ट पे इसको डिस्कस करने का, बट एक जनरल आइडिया आपका ये है कि इतनी चीजें आपको कवर करनी ही करनी है एग्जाम पे। देन योर नेक्स्ट थिंग इज रिसोर्सेज। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम इज द यूज ऑफ करेक्ट रिसोर्स।
हम यूजुअली क्या होता है, पेपर प्रिपरेशन करनी है, दो चार लोगों से पूछा, जो जो फेमस बुक्स हैं उसके लिए वो पूछी, मार्केट है उठा के ले आए, और स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पेज वी स्टार्ट रीडिंग द बुक लास्ट तक। उसका कोई आउटपुट नहीं निकलता, टाइम अलग वेस्ट होता है। आपको क्या करना है, एक प्लान स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, प्लान स्टडी आपको करनी है उस बुक की, ठीक है। तो रिसोर्सेज आपको ना बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं कलेक्ट करने हैं, दिस इज माय पर्सनल सजेशन टू यू। यानी कि हीप्स बंचेस ऑफ बुक्स आपको नहीं कलेक्ट करनी है, हर एक चीज की आपको सिर्फ एक बुक रखनी है, जहां पे जरूरत पड़ी है वहां पे, अदरवाइज तो आपका पास्ट ईयर प्रीवियस ईयर पेपर से बहुत सारी चीजें खुद ही सॉर्ट आउट हो जाती हैं। तो सिर्फ तीन चीजें आपको अपने पास रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट, पहला सिलेबस। आपके पास किसी भी कोई भी एग्जाम, बीट यूपीएससी, बीट स्टेट पीसीएस, बीट डी ट्रिपल एस बी का एग्जाम, बीट एसएससी, आरबीआई और एनी एग्जाम, आपको उस एग्जाम का सिलेबस पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली उस एग्जाम में आ क्या रहा है। तो जब भी आपका नोटिफिकेशन निकले या नहीं भी निकल रहा है, तो आपका पुराना, आपको कोई भी लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था उसका सिलेबस मिल जाएगा कि आपको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। यू डोंट हैव टू रीड एवरीथिंग अंडर द स्काई, मतलब आपको सारा कुछ नहीं पढ़ना, जो सिलेबस में है, डिफाइंड एक सिलेबस होता है, उसी सिलेबस के आसपास आपको पढ़ना है। सिलेबस जैसे इस सिलेबस में आपको ये चीजें बता दी जाएंगी कि जनरल अवेयरनेस आएगी, तो जनरल अवेयरनेस के अंदर भी क्या क्या चीजें आएंगी वो आपका सिलेबस में डिफाइन होगा, ठीक है। जनरल रीजनिंग के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी वो आपका प्रॉपर सिलेबस में डिफाइन होगा। उसके बाद आ गया दूसरा, प्रीवियस ईयर पेपर्स। I think this is the most important thing that every aspirant needs. प्रीवियस ईयर पेपर आपके पास, क्योंकि देखिए जो भी आप पेपर देने जा रहे हो ना, आपको पहला सिलेबस आपके बिल्कुल आपका हैंडी सिलेबस आपका रेडी होना चाहिए, चाहे तो स्टिक इट ऑन योर वॉल। आपको सिलेबस बाय हार्ट याद होना चाहिए, याद इन द सेंस आपको पता होना चाहिए आपको क्या पढ़ना है। दूसरा, आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स, आपको सिलेबस पता चल गया कि अच्छा रीजनिंग आएगी, रीजनिंग से इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, आपका हिंदी में ये क्वेश्चंस आएंगे एंड ऑल। अब आपको किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, अगर रीजनिंग में इफ इन केस, या अगर आपका मैथ्स में टाइम एंड वर्क का चैप्टर है, तो टाइम एंड वर्क से किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं ये आपको कैसे पता चलेगा, प्रीवियस ईयर पेपर्स देख करके। तो मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट आपसे ये है कि जैसे अभी चल रहा है 2022, राइट, तो आपका जो 2020 आई गेस अभी ये वाला एग्जाम आया नहीं है, तो आपका जो 2022 वाला एग्जाम आएगा अब, इसके लिए आप क्या करो, इसके लास्ट ईयर 2020, 2021, 2020 में अगर कोई एग्जाम आया था, 2019 में कोई आया था, 2018 में, तो 18 वाला तो मैंने दिया था, वो आए थे उस टाइम पे, ठीक है। तो 18, 19, 20, 21 एटलीस्ट 4 साल के पेपर्स निकाल लो। अब आपको पेपर नंबर 1 की, क्योंकि हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो आपको ये मैं बता दूं कौन से पेपर्स निकालने हैं। अपना सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर ही नहीं निकालना, मतलब वो तो निकालोगे ही, उसके अलावा जितने और सब्जेक्ट है ना, उन सबका पेपर नंबर 1 निकाल लो, बिकॉज वो सब सेम आता है। कि द की इज, आपको पास जितना ज्यादा ब्रॉड आपके पास, सॉरी, जितना ज्यादा कलेक्शन ऑफ पेपर्स होगा, उतना ही ज्यादा कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस होंगे, और उतना ही ज्यादा आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन आ कैसा रहा है। तो पेपर नंबर 2 के लिए तो आपको बस अपना सब्जेक्ट का ही पेपर काम आएगा। पेपर नंबर 1 के लिए आप क्या करो, क्योंकि पेपर नंबर 1 सबका सेम आता है, सबका सेम पैटर्न आता है, तो आप क्या करो, पेपर नंबर 1 के पास्ट ईयर पिछले 3-4 सालों के पेपर निकाल लो, और सारे सब्जेक्ट के। अगर आप होम साइंस से पेपर दे रहे हो या आप एग्रीकल्चर से पेपर दे रहे हो, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ योर सब्जेक्ट, आप बायो का भी निकाल लो, हिस्ट्री, पॉल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी आपको समझ में आ रहे हैं, उनके पेपर नंबर 1 निकालो पिछले 3-4 सालों के, ठीक है। और ये पेपर आपको कहाँ से मिलेंगे, ये पेपर आपको मिलेंगे डी ट्रिपल एस बी की वेबसाइट से, ठीक है। अगेन वेबसाइट पे आप जाइए, वहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एक सेक्शन होगा, वहां पे जाकर के उसमें से आप प्रीवियस ईयर पेपर्स डाउनलोड कर लीजिए विद देयर आंसर की। तो आपको, और जितने मैक्सिमम सब्जेक्ट के आप पेपर नंबर 1 डाउनलोड कर पाओ, जितने मैक्सिमम ईयर्स के, बहुत पुराना नहीं करना है, पिछले लगभग 3 से 4 साल के पेपर तो एटलीस्ट यहाँ पे डाउनलोड कर ही लो। उसके बाद आपने जब पेपर डाउनलोड कर लिया, उनका प्रिंट निकाल के रख लो, आई विल सजेस्ट। फिर आप क्या करो, सेग्रीगेशन करो, ठीक है। आपने पूरा बंच आपके पास आ गया पिछले 3-4 साल के अलग अलग सब्जेक्ट्स का पेपर 1 का, तो आप उनके क्या करो, जीके के क्वेश्चंस, क्योंकि ऐसे ही आता है, पहले जीके वाला सेगमेंट आता है, फिर रीजनिंग वाला, तो जीके का सेगमेंट एक साथ कर लो सारे पेपर्स का।
तो आपका पूरा जीके का एक बंच बन जाएगा। सिमिलरली रीजनिंग का सेगमेंट एक साथ कर लो, देन मैथ्स का, हिंदी का, इंग्लिश का। तो ये आपके पास 5 इतने मोटे मोटे सेगमेंट्स हो जाएंगे, कलेक्शन ऑफ लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस ऑफ द लास्ट 3-4 ईयर जितने के भी आप निकाल रहे हो। तो आपके पास ना काइंड ऑफ मिनी हैंडबुक्स रेडी हो जाएंगी। अब आप क्या करो, एनालिसिस करना स्टार्ट करो, द थर्ड स्टेज। एनालिसिस में आपको क्या करना है, आप ये चीज करने में आपको 1-2 हफ्ते का टाइम लगेगा रिसर्च, और यही द इट इज द क्रूशियल पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, ठीक है। अब आप वो बंचेस लेकर के बैठो, एक एक करके। फॉर एग्जांपल जीके है, जीके को लो, तो आपके पास इतने सारे सब्जेक्ट के पिछले 3-4 सालों के सोचो कितने सारे क्वेश्चन इकट्ठे हो गए। आप उनको देखो तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि जीके से किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। जैसे क्या फॉर एग्जांपल पूछेगा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की टोटल नंबर कितना होता है, या वो पूछेगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम वाज लॉन्च इन द ईयर, कौन से ईयर पे लॉन्च हुई थी। या वो पूछेगा कि पीएसएलवी जीएसएलवी कौन से उससे कहाँ पे से लॉन्च किया गया था, ठीक है। या फिर लॉन्गेस्ट रोड सॉरी लॉन्गेस्ट रिवर, ठीक है। या कुछ भी ऐसे जो इस टाइप के जीके के क्वेश्चंस होते हैं वो ये पूछ सकता है, ठीक है। तो अब वही अगेन यही चीज आपको पेपर ला करके आपको आइडिया आ जाएगा कि वो क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। एक बार आप उसको सेगमेंट को कंप्लीट कर लोगे ना, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि आपको अब पढ़ना क्या है। क्योंकि जीके ना अथा जीके क्या सारी कुछ चीजें इतनी ज्यादा हैं कि आप कैसे क्या पढ़ोगे, है ना। तो आपको अब समझ में आ गया कि अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन में पूछता है तो मुझे इस टाइप से प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। और एक फायदा तो ये होगा कि आपको आइडिया आएगा बहुत ज्यादा। दूसरी चीज, आपको बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ट्रस्ट मी। मतलब आई डोंट नो, हो भी सकता है नहीं भी। मैंने जो पेपर दिया था उस पे ऑलमोस्ट 20-30% पास्ट क्वेश्चन रिपीट हुए थे फ्रॉम पास्ट ईयर पेपर। तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर क्वेश्चन नहीं भी एग्जैक्ट रिपीट हो रहे, वैसे तो होते हैं, अगर नहीं भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ना तो उसका एरिया जरूर रिपीट होगा। माना उसने यूजीसी से कोई क्वेश्चन पूछा है, इफ इन केस कि उसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या था, तो वो किसी पेपर में यूजीसी से रिलेटेड ही कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है। नेट पे भी ये चीज एप्लीकेबल होती है, ठीक है। तो इससे क्या होगा एनालिसिस से, कि आपको एक तो पास्ट ईयर पेपर्स के बारे में पता चल जाएगा, सॉरी पैटर्न के बारे में पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। दूसरा, आपके रिपीटेड क्वेश्चन आने के चांसेस, क्योंकि यार आपने 3-4 सालों के आपने क्वेश्चन पेपर्स लिए हुए हैं, इतना ज्यादा आपके पास क्वेश्चन बैंक आ चुका है, तो उसके रिपीट होने के चांसेस काफी, प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है। देन द लास्ट स्टेप इज रिसोर्स कलेक्शन। वही चीज है आपको कि पूरा अब आपको प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ने के बाद आपको फाइनल समझ में आ गया कि कैसे क्या पढ़ना है, कितने क्वेश्चन है। तो अब जाकर के आप इस वाले स्टेप पे आ जाओ, किताबें खरीदो मार्केट से। किताबें आपको क्या क्या खरीदनी है ये मैंने इस वीडियो पे इस स्लाइड पे आपको बताया है। देखिए ये अगेन ये आपका अपना पर्सनल है कि आपको कौन सी किताब चाहिए कौन सी नहीं चाहिए। मैंने जो जो सपोर्ट मटेरियल यूज किया था, स्टडी मटेरियल सॉरी यूज किया था अपनी प्रिपरेशन के लिए, वो मैं आपको बता दूं। जनरल अवेयरनेस के लिए मैंने लूसेंट की बुक पढ़ी हुई थी। एक येलो कलर की बुक आती है लूसेंट की, जीके की बुक आती है, नॉर्मल बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है, ये आप बाय कर सकते हो। जैसे लूसेंट है, आर एस शर्मा है, आर्यंत है, ये भी लूसेंट है। तो इनकी लिंक्स ना मैं डिस्क्रिप्शन पे नीचे डाल दूंगी, आप चाहे तो वहां से परचेज कर सकते हो, आपको आइडिया आ जाएगा कौन से बुक परचेज करनी है। तो जनरल अवेयरनेस के लिए लूसेंट। दूसरी चीज मैं आपको ये बोलूंगी कि प्लीज डोंट फोकस अननेसेसरी, डोंट स्पेंड टाइम अननेसेसरी ऑन जनरल अवेयरनेस बहुत ज्यादा, ठीक है। आपको एक लिमिट तक आप प्रिपरेशन करो, बट उसके लिए बहुत ओवर टेंस्ड ओवर एंशियस मत हो। बिकॉज अगेन जनरल अवेयरनेस इज लाइक यू हैव टू रीड पता नहीं क्या क्या, बिकॉज एवरीथिंग अंडर द सन इज जनरल जीके। करंट अफेयर्स हर दिन इतनी घटनाएं हो रही हैं, हर दिन इतने इनसे वो होते हैं, क्या बोलते हैं बोलना चाहिए आपको, इतनी न्यूज पे आती है, तो वो सारा का सारा क्या बन जाता है करंट अफेयर्स। तो यू जस्ट कांट रीड ईच एंड एवरीथिंग। और अब क्या वो कुछ भी पूछ लेता है, वो पूछ लेता है इन्फोसिस के फाउंडर, इन्फोसिस के अभी प्रेजेंट चेयरमैन बताओ, तो आप क्या क्या चीजें याद करोगे, है ना। तो जनरल अवेयरनेस के लिए मेरी पर्सनल सजेशन ये है कि डोंट स्पेंड मच ऑफ द टाइम इन दिस, जस्ट स्किम थ्रू पास्ट ईयर प्रीवियस ईयर पेपर्स। इतना सारा बंच आपके पास है, उसको अच्छे से पढ़ो, उसके आंसर्स अच्छे से देखो,
और साथ में ल्यूसेंट की जो बुक आती है, इससे आप, क्योंकि जनरल अवेयरनेस में फिर आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साथ में करंट अफेयर्स, ये सब आता है। ल्यूसेंट में मिससेलेनियस वाला पार्ट आता है, मतलब चैप्टर आता है, वो आप जरूर पढ़ लो। उसमें टॉलेस्ट, हाइटेस्ट, लॉन्गेस्ट, शॉर्टेस्ट, ये सारा कुछ बताया रहता है, तो उस टाइप के भी आ जाते हैं, स्पोर्ट्स एंड ऑल, ये सारा कुछ होता है। दूसरा पार्ट है आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी। इसके लिए एक आर्यन पब्लिकेशन की बुक आती है, रेड कलर की बुक है, उसकी लिंक में डाल दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, वो देख लेना। थर्ड हो गई मैथमेटिक्स, जो क्वांट्स वाले क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए आर एस शर्मा की बुक इज द बेस्ट बुक। अगेन अच्छा ठीक है, पहली चीज ये। देन लैंग्वेज पेपर हिंदी के लिए लूसेंट की हिंदी की बुक आती है, उसकी भी लिंक आई विल प्रोवाइड, उसको आप देख लीजिएगा। और इंग्लिश के लिए मैंने कुछ नहीं किया था, और टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे पता भी नहीं कि इंग्लिश के लिए कौन सी अच्छी बुक है, बिकॉज आई डिडंट रीड, मतलब मैंने नहीं पढ़ा था किसी भी बुक से। तो आप देख लीजिए इफ यू वांट एनी बुक और समथिंग। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं चाह रही थी आपकी इस वीडियो में कि इनको इंडिविजुअल में डिस्कस कर लूं कि रीजनिंग को आपको डिटेल में कैसे पढ़ना है, मैथ्स को आपको डिटेल में कैसे पढ़ना है, बट उसके लिए मुझे लग रहा है दिस वीडियो विल बिकम टू लॉन्ग। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगली नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगी, जिसमें मैं आपको सेक्शन वाइज बता दूंगी कि जीके के लिए किस टाइप के क्वेश्चन जीके में पूछता है, उसके लिए आपको क्या पढ़ना है, या रीजनिंग में कौन कौन से टाइप के, जैसे फॉर एग्जाम्पल रीजनिंग जब आप ना ये पेपर असेस करोगे, पेपर असेसमेंट का मतलब ये है जब आपने रीजनिंग का पेपर असेस किया पिछले इतने सालों के, हर एक सब्जेक्ट का पेपर है, तो आपको एटलीस्ट ये समझ में आ जाएगा कि रीजनिंग से अच्छा, इससे हर एक साल नंबर सीरीज से एक क्वेश्चन पूछ रहा है, इससे डायरेक्शन वाला क्वेश्चन हर एक साल पूछ रहा है, ठीक है, इससे क्लॉक वाला क्वेश्चन पूछता है हमेशा, इससे एक क्वेश्चन पूछता है मिसिंग नंबर्स वाला, इससे एक क्वेश्चन पूछता है काउंट द सर्कल्स वाला। आपको पता चल जाएगा रीजनिंग से ऐसे क्वेश्चन है पूछता ही पूछता है, तो जो एरिया आपका वीक है वो आप पढ़ लो, सारा ही वीक है तो आर्यन की पब्लिकेशन की बुक से आप चैप्टर्स देख लो, नंबर सीरीज आपको नहीं समझ में आती, नंबर सीरीज का चैप्टर देख के उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, है ना। सिमिलरली मैथ्स का है, अगर आपने पास्ट ईयर प्रीवियस पेपर देखे, सिलेबस देखा, सिलेबस के बाद पास्ट ईयर प्रीवियस ईयर पेपर देखे, तो आपको समझ में आ गया कि अच्छा टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, किस टाइप का पूछता है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद है परसेंटेज, प्रतिशत से पूछता है, एवरेज औसत से पूछता है, देन दैट प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि से पूछता है, एलसीएम एचसीएफ जो होता है उससे पूछता है, तो आपको पता चल जाएगा इनसे पूछता है किस टाइप के, डिफिकल्टी लेवल क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। तो अगर आपको उसमें कमांड बहुत अच्छी है तो आप सिर्फ जो प्रीवियस से पेपर आपने डाउनलोड किए हैं उनको प्रिंट निकाला है तो उनकी प्रैक्टिस से चल जाएगा। अगर आपकी पकड़ अच्छी नहीं है तो आप क्या करो, आर एस शर्मा की बुक ले लो, इसमें हर एक चैप्टर है, प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर है, एवरेज का है, परसेंटेज का है, वो चैप्टर से आप ट्रिक्स, मतलब जो भी इसमें क्वेश्चन उनको सॉल्व करो, उसमें तो फॉर्मूलाज एंड ऑल वो भी बताए हुए हैं। और मैंने एक चीज और नोटिस किया था, क्योंकि जब काम मैंने किया था मैंने देखा आर एस शर्मा से जो उसमें पीओ में या एसएससी में क्वेश्चन पूछे हुए थे, बहुत टफ नहीं, सिंपल सिंपल, वो सारे क्वेश्चन डी टू प्लस बी वालों ने रिपीट किए थे, उठा उठा करके क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो ये चीज आपको हेल्प करेगी। हिंदी के लिए बिकॉज मुझे थोड़ा हिंदी मेरा वीक था, और पता है होता क्या है, जो इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं, मैंने एक चीज देखा है, वो ना हिंदी पे बहुत फोकस नहीं करते, सेम हिंदी मीडियम वालों का इंग्लिश के साथ है, बिकॉज उनको लगता है कि इसमें इतना टाइम वेस्ट नहीं करते बिकॉज हमारी हिंदी अच्छी नहीं है। प्लीज डोंट डू दैट, बिकॉज एवरी वन इज डूइंग द सेम, हर एक को हिंदी छोड़ ही रहा होता है। 20 नंबर की हिंदी आती है, आप ट्राई करो कि आप मैक्सिमम नंबर्स में स्कोर करो। संधि से जब आप पेपर एनालिसिस करोगे आपको समझ में आएगा, संधि विच्छेद से एक क्वेश्चन हर साल पूछता है, ठीक है, पर्यायवाची से एक क्वेश्चन हर साल पूछता है, और और क्या आता है, विलोम से एक क्वेश्चन पूछता है, तद्भव तत्सम के एक क्वेश्चन पूछता है, कॉम्प्रिहेंशन जो पैसेज गद्यांश जो होता है उसका एक क्वेश्चन पूछ, मतलब उससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल इन माई केस मुझे समझ में आ गया कि अच्छा संधि विच्छेद से हर साल क्वेश्चन आ रहा है, उससे पर्यायवाची से आ रहा है और तद्भव तत्सम से आ रहा है, तो मुझे पता था मेरा ये इसमें पकड़ इतनी अच्छी नहीं है, तो व्हाट आई डिड, मैंने लूसेंट वाली बुक से संधि विच्छेद का चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया, और उसके रिगार्डिंग यूट्यूब वीडियो भी देख ली, हल्के हल्के जस्ट एक पेज का हैंडी नोट बना लिया, तो उससे समझ में आ गया कि अच्छा संधि विच्छेद आएगा तो इस टाइप का मैं सॉल्व कर लूंगी। तो प्लीज डोंट लूज द मार्क्स। पता है हमको क्या लगता है कि एक ही नंबर का तो है आएगा छोड़ देंगे, एक ही नंबर का तो आएगा छोड़ देंगे, एक एक करके आप कितने नंबर छोड़ रहे हैं और आप कितना पीछे हो रहे हैं आप ये भी तो देखिए, है ना। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। सिमिलरली इंग्लिश,
इंग्लिश के साथ आई एम नॉट अ राइट पर्सन टू गाइड यू कि इंग्लिश के लिए कौन सी बुक लें, बिकॉज मैंने नहीं किया था। मैंने क्या किया था कि इंग्लिश के पास्ट ईयर के जो पेपर्स मेरे पास थे, बस वही पेपर्स मैंने एक बार एनालिसिस कर लिए थे, उनको सॉल्व कर लिया था, मेरा उसी से काम बन गया था, क्योंकि मुझे आइडिया आ गया था कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और ये मैं कर लूंगी, डुएबल है। बाकी जो उसमें एंटोनिम और सिनोनिम वाली चीज आती है, वो मुझे लगा कि ये तो मैं एक रात बैठ करके डिक्शनरी नहीं पढ़ सकती अभी। तो अगर एंटोनिम अगर आ रहे हैं तो आपको आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं तो नहीं आ रहे हैं, तो उस पर उतना टाइम वेस्ट मत करो। जो इंग्लिश वाले पर अनुलो ये विलोम एंड ऑल ये सारा कुछ आता है, अदरवाइज आप पास्ट ईयर पेपर से भी आपका काम चल जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी स्ट्रैटेजी। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर आपको डिटेल स्ट्रेटेजी जाननी है तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट पे कि हर एक सेक्शन वाइज मैं आपको बता दूं। एंड प्लीज उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट। अगर आपको नहीं सब्सक्राइब किया आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इससे रिलेटेड अब जो भी वीडियोस हैं आई विल पुट ऑन दिस चैनल ओनली। एंड all the very best for all of you for your upcoming exams, and thank you.